कि वाकई में अगर आपके 30 साल बेमिसाल थे तो उस प्रोग्राम को गवंडी में लेना चाहिए। यहाँ की आवाम आपको बताती कि आपके 30 साल जो भी थे वो बेमिसाल थे या नहीं। यहाँ के रास्ते देख लो, अगर इसी को बेमिसाल बोलते हैं तो अकबर साहब के कार्यकाल को क्या बोलेंगे? वो तो हैदराबाद की जन्नत बोला जाएगा। फिर यहाँ की आवाम जागरूक हो चुकी है। यहाँ ना किसी का डर चलने वाला है और ना ही किसी का पैसा चलने वाला है। एक गवंडी की आवाम ने तय कर ली है, एक गवंडी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। वक्त आ चुका है कि हम पहचाने कि हमारा कौन है, पराया कौन है, आपके लिए कौन है, आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला कौन है। उन लोगों को पहचानिए और उस उम्मीदवार को जिता के आप लोग इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जिताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, जय भीम। आज यहाँ मानपुर शिवाजी नगर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में मंडाला 30 फुट रोड, यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो छोटी सी कौमी सभा रखी गई है, उसके मौके पर यहाँ उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक सर, फैसल खान, इरफान शेख, इरशाद सर, अफसर सर, मुन्ना भाई, असलम मिर्जा, इरफान शेख, हाजी शब्बीर साहब, तबरेज निजामी साहब और तमाम बैठे हुए मौजूद हस्तियां। सबसे पहले तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोग को यहाँ पर भीगने दूं बारिश में। यहाँ मेरी माँ बहनें बैठी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं कुछ लंबा भाषण नहीं करूंगा। जो बोलना था हमारे सब मुकर्रिरीन ने बोल दिए, हमारे अतीक सर ने बता दिए। लेकिन यहाँ मंडाला में आकर अगर मैं अतीक सर का, इरफान भाई का और पूरी टीम का अगर शुक्रिया अदा नहीं करूं तो ये इनके साथ ज्यादती होगी। ये वो लोग हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, गवंडी के लिए सलामत रखे। खासकर ये टीम ने मिलकर, जो लोग रोल्स रॉयस कलिनन में घूमते हैं, जो करोड़ों की गाड़ी है, वो लोगों को उतरने पर, सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिए। वो लोग आज इनकी मेहनत देखकर जो आराम से ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, वो जो आप लोगों को इंसान नहीं समझते थे, आप लोग की तकलीफों को कुछ नहीं समझते थे, आज वो लोग मजबूर हो गए हैं और आज गली गली कीचड़ में घूम रहे वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस बार हम चूक गए तो ये जो नाम है अतीक सर, ये इनको भी पढ़ा देगा इंशाअल्लाह। तो मैं बस यही आप लोग को बोलना चाहता हूं कि वक्त आ चुका है कि हम पहचाने कि हमारा कौन है, पराया कौन है, आपके लिए कौन है, आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला कौन है। उन लोगों को पहचानिए और उस उम्मीदवार को जिता के आप लोग इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जिताएंगे। आज से कुछ दिन पहले यहाँ के एमएलए साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम लिए थे, 30 साल बेमिसाल। मालूम है 30 साल बेमिसाल। अरे मेरा उनसे ये सवाल है कि वाकई में अगर आपके 30 साल बेमिसाल थे तो उस प्रोग्राम को गवंडी में लेना चाहिए। यहाँ की आवाम आपको बताती कि आपके 30 साल जो भी थे वो बेमिसाल थे या नहीं। लेकिन यहां से भागकर वो मुंबई में प्रोग्राम लिए, मदनपुरा में, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर 30 साल बेमिसाल का प्रोग्राम गवंडी में लिया जाएगा तो ये मंडाला की मेरी माँ बहनें सवाल करेंगी कि हमको साफ पीने का पानी कहाँ है, हमारे घरों में गटर का पानी बह रहा है, हमारी चालियां टूटी हुई है, हमारे बच्चों को स्कूल के लिए शिवाजी नगर जाना पड़ रहा है, हमारे नौजवान ड्रग्स में, नशे में लिप्त हैं, हमारे बुजुर्ग जो चाहते हैं हमारे उनके नौजवान बच्चे उनके लिए कुछ खिदमत करें, तो पैसे कमा के लाए, लेकिन वो लोग नशे की वजह से बूढ़े माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं। ये हमारी माँ बहनें जिनको घर भी चलाना है, उसके साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना है,
ये लोग कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ के रास्ते देख लो, अगर इसी को बेमिसाल बोलते हैं तो अकबर साहब के कार्यकाल को क्या बोलेंगे? वो तो हैदराबाद की जन्नत बोला जाएगा फिर। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि इस बार, और बदलाव दिख चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कुछ दिनों में पूरे बंबई में सोशल मीडिया पे कुछ देखा गया है। यहाँ की आवाम जागरूक हो चुकी है। यहाँ ना किसी का डर चलने वाला है और ना ही किसी का पैसा चलने वाला है। ये गवंडी की आवाम ने तय कर ली है कि ये गवंडी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये गवंडी वाले अगर किसी को रोल्स रॉयस में घुमा सकते हैं तो ये गवंडी वाले उसको उसकी जगह भी दिखा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं बस यही चाहूंगा, अगली बार मैं जब आऊंगा तब बारिश नहीं होगी और लंबा भाषण करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें भीग रही हैं, मैं देख नहीं सकता। मैं मेरे नौजवान भाइयों को तो और खड़ा कर सकता हूँ 1-2 घंटा और वो खुशी खुशी खड़े भी रहेंगे, लेकिन मेरी माँ बहनों के लिए मैं बस यही ये भाषण मेरा खत्म करना चाहता हूँ और आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अपने लिए मत सोचो इस बार। ये कौन सी मैडम का नाम बोल रहे थे? साखरे मैडम। किसी ने उसको देखा है क्या? अरे सवाल ये करो, किसी ने उसका नाम भी सुना है क्या? देखना तो दूर की बात है, उसके बारे में सुने ही नहीं। तो ऐसे लोगों को चुन के लाइए। अतीक सर ने बोले कि हफ्ते में 2 दिन 4 दिन आएंगे। यहाँ का जो नगर सेवक अगर इंशाअल्लाह इमामदा जीत के आएगा तो ये उसकी खबर लेंगे वो काम कर रहा है कि नहीं। अतीक सर आपके बड़े भाई होने के नाते मैं ये आपको बोल रहा हूं, आप नगर सेवक पे थोड़ा पकड़ रखना। मैं आपके ऊपर पकड़ रखूंगा और देखूंगा कि मंडाला के लोगों के लिए काम हो रहा है कि नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन बदलाव करने के लिए, अपना मुस्तकबिल सुधारने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर एक ताकत बनकर एक साथ मतदान करना पड़ेगा और वो वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग को दबाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना पतंग को वोट? अभी लोग सोच रहे हैं फोटो घुमाएंगे, खाली कुर्सियों की फोटो घुमाएंगे अभी कि इमाम के कार्यक्रम में कुर्सी खाली थी। अरे उनको ये नहीं मालूम है जितने कुर्सी पे बैठते इमाम के प्रोग्राम में, उससे कई ज्यादा घरों में से, दुकानों में से, नुक्कड़ में से सुनते हैं हमारे इंसान। तो ये लोग, अभी इनकी दुकान बंद हो चुकी है, ये लोग का डर खत्म हो चुका है, इनके पैसे नहीं चलने वाले हैं। इस बार माल मिलेगा तो मान लो, वो सब तुम्हारा ही है, वो कोई घस के कमाए नहीं है, वो सब तुम्हारे ही पैसे है। वो इलेक्शन में रिटर्न आपको आएंगे, लेकिन पैसे लेने के बाद आपका वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग को ही गिरना चाहिए इंशाअल्लाह। बस मैं इतना ही बोलूंगा। अभी कुछ दिनों पहले दिवाली गई है, तो मैं, मेरी ये जो माँ बहनें बैठी है इतर समाज के, दूसरे समाज के, मैं उनको दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज से शायद छठ पूजा का भी कुछ प्रोग्राम चालू हुआ है, तो मैं मेरी ये माँ बहनों को छठ की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और उसी के साथ साथ बिहार में भी इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन चालू है। और हम लोग, राणा रंजीत साहब जब आए थे यहाँ पर, हमने देखे थे कि काफी बड़ी तादाद में बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ पर है। तो मेरी आप लोग से अपील है कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालिए और अपने अपने गांव में जहां आपका वोट है वहां जाकर अपना कीमती वोट एमआईएम के उम्मीदवार को दीजिए और उनके लिए दुआ भी कीजिए, ताकि बिहार में भी एमआईएम का परचम लहराए और वहां पर भी हमको अच्छी जीत मिले। बिहार के इलेक्शन के बाद हम सब लोग यहाँ बड़ी ताकत में इंशाअल्लाह आप लोग के बीच आएंगे। और इरफान भाई ने जैसा बताया, वक्त कम है, बाद में आगे बताएंगे कि साइकिल वालों ने क्या क्या किए। इस बार साइकिल के दोनों टायर पंचर होके रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।